प्रियंका सखी जी छत्तीसगढ़ से। जी। गुरुदेव आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव क्या मन ही माया है? ऐसा भी समझ सकते हैं। श्री भगवान में लगा हुआ मन त्रिगुणातीत हो जाता है, तो भगवान ने मन को अपना स्वरूप बताया है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। पर कब? जब वो भगवान में तन्मय हो। अभी हमारा मन शत्रु का बर्ताव कर रहा है, हमारे साथ वो मित्रता का व्यवहार दिखाता है और आचरण ऐसे करा देता है जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। मन ही तो करवा रहा है, हमारा मन ही गलत प्रेरणा करता है, हमारे सामने पेश करता है सुख का प्रलोभन और फंसा देता है भारी दुख में। देखो, जितने भी कानून विरुद्ध आचरण हैं या शास्त्र विरुद्ध आचरण हैं, वो हमारे मन की स्वीकृति से ही तो होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि बाहरी किसी व्यक्ति ने करवा दिया, नहीं, आपकी स्वीकृति से होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि आप जब कर्ता भाव लेकर के मन के साथ होते हैं तभी वो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। आप देख लो, जैसे हमारा मन कहता है कि ये हमें खाना है, धर्म विरुद्ध हम नहीं खाएंगे, अब भला खवा के दिखा दे, है नहीं। जब हमको प्रलोभन दिया कि नहीं, इससे आप बलवान हो जाओगे, ये आपके लिए सुखद रहेगा, उसमें गुण बुद्धि दिखाएगा, सुख बुद्धि दिखाएगा, तब हम स्वीकृति दे देते हैं। गुण बुद्धि सुख बुद्धि जहां स्वीकृति देते हैं तो वो हमको उस विषय में इतना आसक्त कर देता है कि फिर हमें लगने लगता है हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। यही माया है। और जब इसे संत सदगुरुदेव का, शास्त्रों का स्वाध्याय मिला, तब हमको पता चला कि अभी तक जो अनंत जन्मों में भोगते रहे वही मनुष्य जन्म में भी भोग रहे हैं, वही पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। खाना पीना, बच्चा और सोना जागना, ये तो सब क्रियाएं। मनुष्य शरीर की दुर्लभता तो दिव्य है। दुर्लभो मानुषो देहो, वो दिव्य क्या है? जब सूर्य दुर्लभ कहा गया, देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो जो देवताओं के पास भोग है, एक भोग जब पृथ्वी में उतरता है तो बड़े बड़े जितेंद्री फिसल जाते हैं। तो ये देव दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता क्या है? बोले श्री भगवान को प्राप्त कर लेना और माया मुक्त हो जाना। अब ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये गलत आचरणों में लग जाता है तो हमें बांध देता है, और जब ये भगवान में लग जाता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि मन ही माया है, और मन अगर प्रभु में लग गया तो ये स्वयं भगवान भी है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन ही भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अब इसके प्रति सावधानी रखना एक बड़ी कठिन बात है। पूरे जीवन साधना इसी बात की होती है कि हम अपने मन को सुरक्षित रख पाए, मन को सही दिशा पे चला पाए, या जिस दिशा पर चले हैं सही दिशा पे, उस पे आगे बढ़ते चले जाएं। पर ऐसा नहीं हो पाता है। आप थोड़ा सोचिए भर सही दिशा की चलने की, फिर मन को देखिए क्या कला मारता है आपके साथ। ऐसा आप गिराएगा कि अब आपको मतलब सोचने का समय ले देगा। आप सोच लीजिए कि मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, फिर आप इसकी कला देखिए। आप सोच लीजिए कि आज से मैं कसम खाता हूं कि ऐसा नहीं करूंगा जो गलत है, फिर आप उसकी कला देखिए। वो ऐसी मीठी छुरी से काटेगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। शास्त्र और गुरुदेव, इनके जो वचन हैं उसी से इसे फांसा जा सकता है, दूसरी कोई उपाय नहीं है। नहीं, भगवान ने गीता में कहा है और गुरुदेव ऐसा बोले हैं, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं। आप बच सकते हो। नहीं, बहुत 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 आप तो गृहस्थ में हैं, अच्छे अच्छे साधकों में, अच्छे अच्छे जितेंद्री, वो ऐसा प्रलोभन पेश करता है, भगवान तो मिल ही जाएंगे ना आगे, वो तो क्षमा कर देंगे ना, उतरना इस मार्ग में। अब बस जहां उतरा तो फिर ऐसे दलदल में फंस गया, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय भगवान की शरणागति काम करती है, फिर भगवान बचाते हैं। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे। ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर देंगे कि सोचने में भय लगेगा, उधर जाने की तो बात जाने दो। तो इसीलिए भगवान का आश्रय और भगवान का भजन और भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण, तो मन हमारा मित्र हो जाएगा, मन हमारा भगवत स्वरूप हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर दुर्गति वाले ही आचरण ही कराता है। आप देख लो, जरा सा मन के प्रतिकूल होता है तो पवित्र संबंधों में हमारी बड़ी क्रूरता हो जाती है। आप देखो, पवित्र पूज्य संबंध है, पूज्य जन है, उनके प्रति क्रूरता, माता पिता गुरुजन वयो वृद्धजन। हमारा मन इतना धोखेबाज है, हमारे जरा से मन के प्रतिकूल हुआ वो उसका अनहित करने की सोच लेगा, चाहे दोस्त हो कोई भी हो। बड़ा ही विचित्र खेल है, इसको अगर समझ गया तो जीत गया। जंगली घोड़े की तरह स्वतंत्र है, इस पर कोई लगाम नहीं। अगर गुरु का वर्ण, शास्त्र का वर्ण करके उनके वचनों के अनुसार चला जाए तब तो लगाम लग सकती है, नहीं तो ये खुद इतना स्वतंत्र है कि देखो, समझ ही नहीं पा रहे आप। वो कहता है देखना है तो आपको लग रहा है मैं देखूंगा, मेरी मांग है। बस यही हम फंस गए हैं। हम और मन अलग अलग करके यदि बातचीत हो मन से तो सुधार प्रारंभ हो जाए। और अपने लोगों को अभी इतना ज्ञान छाया हुआ है कि मन और इंद्रियों की बात मानकर इतनी इतनी क्रूर हिंसा, क्रूर पाप, क्रूर अधर्माचरण सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। पढ़ा गया, बड़ी मेहनत से माता पिता ने पढ़ाया, किसी अच्छे पद पे गए और अपने पद का दुरुपयोग कर दिया और वो बात प्रकाशित हो गई। अब ना तो समाज लायक, ना पद में,
कुछ चंद्र प्रलोभन के कारण हम गिर गए। बहुत अच्छा खवा पिया कर माता पिता ने पुष्ट किया, जवान हुए, मन का प्रलोभन, गलत दिशा में चले गए, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। आप देखो ना, गलत आचरण किए, दूसरे शरीर की हिंसा कर दी, वही मार डाले गए। देखो जीवन को मन ने कैसे बर्बाद करवा दिया। अच्छा, कुछ पाप ऐसे जैसे ना प्रकाशित हो तो मन आपको दंड देगा। बात ही समझो, ये इतना विचित्र है, इसकी चाल सब किसी ने करवाया था, इसी ने फंसवाया था, और वो गुप्त रहा, प्रकाशित नहीं हुआ, अब तुम्हारा मन नहीं तुम्हें दंड देगा। इतनी ग्लान, इतनी अशांति, इतनी चिंता, इतना भय पैदा कर देगा कि लगेगा शांति तो मृत्यु में ही मिलेगी। ऐसे आचरण करवा देगा कि वो ही सलाहकार आपको खत्म करो, इससे बच जाए, मानो आप जीत गए त्रिभुवन को मन से। बस इसको सुधारना। सारी पढ़ाई जो अध्यात्म की होती है ना, कभी कभी हम विनोद में कह देते हैं कि हम लोगों ने पीएचडी इसी की है, बचपन से लेकर के इसी को देखा, इसी को पढ़ा है, इसके एक एक वृत्ति को इसकी, तभी तो आगे बढ़ा जाता है ना अध्यात्म में। सिर्फ इसी को देखा जाता है और इसी को संभाला जाता है, और यही जहां समझ जाता है, फिर इसके जैसा दोस्त नहीं। जैसे आप हमारे पास बैठे हो, यदि कोई विशेष आसक्ति है कहीं भी, तो मन बार बार वहां जाएगा ना। ऐसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं, पर वो भजन को छोड़ेगा नहीं, वो भजन को पकड़े रहेगा। इससे बढ़िया दोस्त भी नहीं है। देखो, अब थोड़ी दोस्ती स्वीकार की तो यहाँ आपको ले आया, और अगर उसकी सही दोस्ती ना हो तो क्यों आने को, यहाँ बाबा जी के पास आने की क्या जरूरत है। बात ही तो हो रही परमार्थ की। आप कष्ट सहकर, पैसा लगाकर, लाइन में खड़े होकर इंतजार करके आप आए, दोस्ती का काम कर रहा है। अब यहाँ की बात पसंद आ रही ना उसको, इसका मतलब पवित्र हो रहा है, और अगर चल पड़ा तो निहाल कर देगा, और बिगड़ गया तो बर्बाद कर देगा, पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। पूरे जीवन को, मतलब बस बहुत सावधानी। यही है, हमारा कोई बाहर दुश्मन नहीं है। बाहर तो हम अज्ञान के कारण बना रहे हैं, अंदर सबसे बड़ा मन हमारा दुश्मन है। मतलब जितने पाप हैं, जितने कानून विरुद्ध आचरण हैं, इसी के द्वारा होते हैं। अगर इसको हम ठीक कर ले गए तो सब ठीक हो, जीना आ जाएगा, शांत हो जाओगे, प्रसन्न हो। मतलब एक जीने का जो स्वरूप है, अभी तो मरा हुआ जीवन है, काम के गुलाम, क्रोध के गुलाम, मोह के गुलाम, क्या मतलब क्या क्या अंदर देखो ना, वो सब हमको दबाए हुए है। तो हम कहां सुखी हैं? जब जो इंद्रियां मांगती हैं वो हमें देना होता है, जब जो मन कहता है वो हमें मानना होता है। हमारी कौन मानता है? ना इंद्रियां मानती, ना मन मानते। बाहर हम बड़े वीर हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है। अध्यात्म क्या करता है? अंदर से बलवान बनाता है। एक एक इंद्रिय, एक एक वृत्ति मन की भगवदाकार। ऐसा नहीं कि मन उसको परास्त कर पाएगा। जिसके पास नाम बल है, भगवद आश्रय है, पवित्र आचरण है, तो खुद बलवान हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। महान का बच्चा महान ही होता है। अब वो अपनी महानता अपने घरवाले को भूलकर फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगता घूमे तो इसका दुर्भाग्य है। ऐसे हमारी दशा है। क्षुद्र विषयों पर देख लो आप, बहुत सूक्ष्मता से देखो मन ने कहां फंसा रखा है। हम कई बार कहते हैं जैसे रेशम की थैली हो, बढ़िया एकदम सुंदर, और उसमें बिष्ठा भरा हो, तो आप उसको गले लगाओगे क्या? आपको पता होना चाहिए। रेशम की देख करके तो लगेगा पवित्र है रेशम और बड़ा सुहावना है, लेकिन आपके कान में कोई आके बता दे कि इसमें बिष्ठा भरा है, फिर आप क्या करोगे? छी, नहीं होगा। केवल चिकनी खाल है, ऊपर से चमड़ा चिकना है, और ये मैं नहीं हूं, ये मलमूत्र बनाने की मशीन है। कितनी सुंदर मिठाई खाओ, अंदर जाके बदबूदार नहीं मल बनता है ना। कितना सुंदर पेय पदार्थ पियो, अंगूर का जूस, अनार का जूस, सेव का जूस, गाय का दूध, वो सब मूत्र बन, ये मलमूत्र की फैक्ट्री है। इसका प्रयोग भजन करके भगवान की प्राप्ति करना, अच्छे आचरण करके दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने कर्तव्य को, तो ये सार्थक हुआ। नहीं भैया, और जीवों की तो शरीर की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उपयोगिता हो जाती है। लोग गाय के गोबर के उपला बने, गांव में रोटी बनती है। बस एक इसकी दुर्लभता है, आप अच्छे आचरण करके भगवान को प्राप्त हो सकते। आप अपनी इंद्रियों को शासन में रखें। ये बहुत गंदा दिखाती है, बहुत गंदा सोचवाती है, बहुत गंदा कराती है। बस यही सुधारने के लिए सत्संग है। आप स्वयं भगवत स्वरूप में पक्का, पर आप भूल गए। जैसे भगवान अविनाशी है ना, हमारा स्वरूप अविनाशी है, चेतन अमल सहज अविनाशी। हम अपने को भूल गए और विनाशी शरीर को ये मैं मान लिया। देख लो पक्का, मैं शीशा में देखते हो तो ये थोड़ी लगता है मैं शरीर देख रहा हूं, ये लगता है कितना सुंदर मैं, ऐसा लगता है ना। हाँ, ये मलमूत्र की थैली है, ये इसकी कोई खास बात नहीं, और क्षण में नष्ट हो जाने वाली है। क्षण में कुछ दम नहीं है, बड़ा अहंकार लिए घूमते हैं, सेकंड में मर जाने वाला ये शरीर है। सेकंड में बोलते बोलते रा के आगे दा नहीं बोल पाए, गए वही जगह रोक दिया जाएगा। आखिरी समय जाओगा ना, हाँ बोले गीत गाते गाते चले गए, नृत्य करते करते चले गए, भाषण देते देते चले, भोजन की थाल आई कवल उठा चले गए, नहीं खाना नहीं आगे निकाल, तुम्हारा हो गया काम इतने से। इसलिए सावधान। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये मन ही माया है। यदि हम अपने मन को प्रभु में लगाकर और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चले तो माया माया नहीं रहेगी, माँ हो जाएगी। ये माया माँ भी है, मायापति भगवान है ना, और भगवान सबके पिता है, तो ये माँ बन जाएगी। देखो कपड़ा लत्ता ये सब हमारे लिए बहुत दुलार का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सत्मार्ग पे चल रहे ना, तो माँ की तरह हमें प्यार कर रहे हैं। हर यंत्र माया रचित है, लेकिन सुख देने वाले बन गए ना, क्योंकि सत्मार्ग में चल रहे, तो ये माँ की तरह प्यार। और हम लोग माया के भोक्ता बनना चाहते हैं, भोक्ता।
सबके अंदर कि मैं इतना धनी हो जाऊं कि मायापति मैं ही बन जाऊं, सबके अंदर आकांक्षा होती है। और यही आकांक्षा बताती है कि तुम भगवान के अंश हो, क्योंकि भगवान नंबर 1 है और हम उनके बच्चा है। तो चोर बनना चाहे तो नंबर 1 के, धनी नंबर 1 के, विद्वान नंबर 1 के। क्यों नंबर 1 का? वो अद्वितीय परमात्मा का अंश है ना, तो वो नंबर पे पहुंचना चाहता है 1 पे, क्योंकि वो 1 का है इसीलिए। और हम कभी मरे ना, अविनाशी, तो अब हमें पता है कि हम किसके अंश हैं, इसीलिए हमें चाह है। यद्यपि आपको मरना नहीं, पर इस शरीर मरण धर्मा को हमने मैं मान लिया, इसीलिए मृत्यु का हमें दंड मिलता है। नहीं तो जैसे जवानी से बुढ़ापा, बाल्यावस्था से जवानी, आपको कोई दुख हुआ, कोई संकट हुआ, ऐसे ही शरीर छूटने में कुछ नहीं लगेगा। जन्मत मरत दुषा दुख जो हुई, वो भजन करने वाले को नहीं व्यापता। भगवान कृपा करके उसके मन को जब भगवदाकार कर देते तो मृत्यु को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। बस जैसे विशाल हाथी के गले से मल्ली के फूलों की मालती, जूही, जैसे वो फूल छोटे छोटे सुगंधित, बड़ा विशाल हाथी, माला टूट गई उसको पता भी नहीं चला, ऐसी भक्त की मृत्यु होती है। शरीर छूटा उसको कोई मतलब कोई कष्ट नहीं, जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ता है उसको कोई कष्ट नहीं, ऐसे शरीर। इसीलिए भजन कर लो, इस मन को ही प्रभु में। अब मन लगना बड़ा कठिन है, तो हम पहले जबान से शुरू करते हैं, राधा 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 राधा, और ये ध्यान रखते हैं कि जो गलत है, इतना तो सबको ज्ञान है, इतना ज्ञान तो भगवान ने सबको दिया कि ये गलत है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे पता नहीं था कि गलत है, पक्का वो झूठ बोल रहा है। अंदर भगवान बैठकर सबको आदेश करते हैं, ये गलत है मत करना, पर हम उनकी बात नहीं मानते। सब कोई देखो अंदर आता है ना, जब कोई देख लेगा गलत है ऐसा, वो आपको भगवान प्रेरित कर, मत करो मत करो। पर ये मन, अरे कोई नहीं देखेगा। कई बार हम इसमें सफलता प्राप्त की है, और सब कुछ नहीं, सब देख लेंगे, और बस कुदा दिया, और जहां फंसे फिर पूरा जीवन भर, और ना फंसे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मन दंड देगा तुम्हें, मन तुमको क्लेश देगा, अशांति देगा। देखो यहाँ तो सब आते रहते ना, जैसे सब कुछ है, और वो मन जल रहा है बहुत बड़ी पदवी पे, और एकांत में हुए तो अब ये जलन कैसे? बिन देखे रघुनाथ पद जी की जलन न जाए। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं करोगे तब तक ये मन अशांत रहेगा, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं ऐसे आचरण बन जाते हैं जो हमको दुख देते हैं।